रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं किस बात के लिए? क्लास 10th का एक बेस्ट टाइम टेबल बनाने के लिए, बचे हुए समय के लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। इस लेक्चर के लिए, इस वीडियो के लिए, लेक्चर तो नहीं है, इस वीडियो के लिए बहुत सारे भारत देश के बच्चे वेट कर रहे हैं कि मैम अभी हम स्कूल जा रहे हैं पर हो सकता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा हो। तो आज आपके लिए बहुत ही क्यूट सा मैं एक टाइम टेबल बनाया है, बहुत सोच समझ के कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए। हाँ, उसमें आप अपना स्वयं से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ये मैंने अपनी समझ से बनाया है। कोई भी बच्चा इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है जो इस शेड्यूल को फॉलो करता है। कोई बच्चा नाइट आउल भी हो सकता है, उसके लिए मैं एक अलग टाइम टेबल बनाऊंगी। अभी जो जेन्युइनली जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि अभी हम जिस टाइम टेबल के लिए बात कर रहे हैं वो टाइम टेबल अगले 3 से 4 महीनों के लिए है। ठीक है, जो मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है उसके 1 महीने पहले मैं आपको दूसरा टाइम टेबल दूंगी और फिर 1 महीने में आपको जो है तो पूरे सब्जेक्ट्स में आग लगवा के रहूंगी, गारंटी है मेरी। चलिए बच्चों, तो क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है शिप्रा मैम? अगले 3 महीने हम कैसे पढ़ने वाले हैं आइए देखते हैं। चलो बच्चों, तो सबसे पहले कितने बजे सुबह उठें? सबसे बड़ी मैम समस्या ये है कि उठें कितने बजे? बेटा 5 बजे। वेकअप विद शिप्रा मैम भी मैम कब लगाती है? सुबह 5 बजे। तो आपको भी कितने बजे उठना है लल्ला? 5 बजे। 4 बजे भी उठ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, पर मैंने जेन्युइनली एक टाइम बताया, ब्रह्म मुहूर्त का एक समय है 5 बजे। 4 बजे भी आप उठ सकते हैं, उठिए। सबसे पहले उठिए और उठते ही आपको एक काम करना है, पता है क्या? रब योर बोथ पाम्स। ठीक है, आपको अपने दोनों पाम्स को ऐसे रगड़ना है और रगड़ने के बाद इसे अपनी आंखों में लगाना है। इससे होगा क्या कि पूरे दिन आप जितनी भी पढ़ाई करने वाले हैं उससे आप थकेंगे नहीं और आप पूरे एनर्जाइज रहेंगे। जैसे यूजुअली मैं करना भूल जाती हूँ, पर जिस दिन भी आई एम गोइंग टू यूज टू डू दिस, आई फील रिलैक्स्ड, आई फील चार्ज्ड। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा बेहतरीन महसूस होता है। आप भी ऐसे ही करेंगे। जितनी भी डेली एक्टिविटीज हैं सुबह 5 बजे उठ के करिए। आपको जो भी करना, ब्रशिंग करना, फ्रेश होना है, सब करिए और साथ में आप करिए लिटिल एक्सरसाइज। लिटिल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि 15 किलोमीटर आप दौड़ने जाइए, आप कोई भी लिटिल एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन डू स्ट्रेचिंग, आप किसी भी प्रकार की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं 5 से 10 मिनट। इससे होगा ये कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रेवलिंग एंड फ्लोइंग बहुत तेज हो जाएगी और आपको बढ़िया फील होगा। तो अब आपको एक्सरसाइज करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से आपने बढ़ा लिया है। ठीक है, एक्सरसाइज करने से होता ये है कि आपका फोकस इनहैंस हो जाता है, क्योंकि लेवल ऑफ ऑक्सीजन गोइंग टू इंक्रीज इनटू योर ब्लड। तो सुबह सबसे पहले उठते से ही ब्रश फ्रेशन अप होने के बाद आपको एक लिटिल स्ट्रेचिंग करनी ही चाहिए बच्चों। स्ट्रेचिंग से आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अब ये नहीं कि 15 किलोमीटर दौड़ने चले गए तो पता चला कि दौड़ दौड़ के थक गए और कुछ पढ़े लिखे नहीं। ठीक है, और आप थोड़ा सा समय अपने एक पर्सनल इंटरेस्ट पे गुजारिए। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक सुनिए, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए। पर इस सब चीजों के लिए समय आपके पास कितना है ये बता देती हूँ, मात्र 1 घंटा। आधे घंटे में कर सकते हैं, आधा घंटा तो बहुत ही कम होता है। 1 घंटा 5 से 6 बजे तक आपको ये सब करके फुर्सत हो जाना है। 6 से 7 बजे तक बच्चों आप कोई भी एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जैसे कि आप बायो पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं, आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इवन कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। कोई भी जो भी सब्जेक्ट आपको थ्योरी वाला आपको सुबह 1 घंटा पढ़ना है। ठीक है, मैं तो ये प्रेफर करूंगी कि थ्योरी में सोशल भी पढ़ सकते हैं, सोशल और बायोलॉजी को या हिंदी को प्रेफर करिए, क्योंकि यूजुअली बच्चे करते ये हैं कि हिंदी को छोड़ देते हैं, हिंदी को आखिरी में पढ़ते हैं। आखिरी में मत पढ़िए, एक चैप्टर 1 घंटे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सुबह ट्राई करिए कि आप हिंदी पढ़ा करिए, हिंदी और आपका इंग्लिश 1 घंटा आधा घंटा दोनों पढ़ लिया करिए, सुबह फुर्सत हो जाया करिए। बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। 1 घंटा पढ़ लिया है आपने, और अब आप देखो, क्योंकि इसमें आपको कोई पेन नहीं उठाना, बढ़िया आप पढ़ते जाइए कुछ नहीं करना है बच्चों। रट्टा मारने की कोशिश मत करिएगा, बस एक थॉरो रीडिंग करिए, ताकि एग्जाम के समय आपको कोई ऐसा ना हो कि बिल्कुल चीजें जो है पाइल ऑन होने लगे और आपका दिमाग जो है धराशायी हो जाए। ये नहीं करना है हमको। तो सुबह आप उठकर कोई भी एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं तो कोशिश ये करवाती हूँ तुम्हें कि जो सब्जेक्ट आप जनरली नहीं पढ़ते हैं, जो आपको मतलब थ्योरी वाला आपको लगता है आसान है, पर एक्चुअली आसान नहीं होता। हिंदी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आप अच्छे से लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, और आपका जो ओवरऑल 10th रिजल्ट होता है, 9th रिजल्ट होता है, वो इंक्रीज हो सकता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश सुबह इन 1 घंटे में पढ़ना है। 7 बजे आप स्कूल के लिए रेडी हो जाइए, स्कूल के लिए तैयार हो जाइए। स्कूल जाने से पहले एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करिए, क्योंकि आपको पूरे दिन स्कूल में एनर्जाइज रहना है। अब स्कूल जो है मान लीजिए किसी का 1 बजे तक है, 2 बजे तक है, मैं आपको एक टिप बताती हूँ। ठीक है,
क्योंकि जब तक हम स्कूल जाते हैं हम चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, या हम जितना पढ़ना चाहते हैं उतना हम पढ़ नहीं पाते। स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसा जगह है जहां पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। स्कूल में कई बार ऐसा होता है यार कि लेक्चर मिक्स हो जाते हैं, नहीं पढ़ाया जाता, टीचर नहीं आया, बहुत स्पोर्ट्स है, गेम्स है, जो भी है। वहां पर आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ऐसा जब भी समय आपको मिले, आप कोई भी अपनी एनसीईआरटी बुक्स निकालिए, आप अपना बायो का ही बुक निकालिए, कोई भी एक डायग्राम उठा लीजिए और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आपको अपने समय को चुराना है बच्चों। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रही है मैम? आपको समय को चुराना है। जो भी समय आपका चल रहा है उसको आप स्टील करिए, चुराइए। अगर मान लीजिए आपका गेम पीरियड 40 मिनट्स का है तो 3 महीने गेम नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, पर उन 40 मिनट्स में बायोलॉजी के आप 2 डायग्राम, सोशल साइंस का 1 क्वेश्चन, मैथ्स का 1 सवाल, इंग्लिश का कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अपना समय स्कूल में इतने समय तक वेस्ट नहीं करना है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, किसी डांस में पार्ट ले लेते हैं, कि आपकी इच्छा है बच्चों, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैम हमारा इंटरेस्ट है, हम करना चाहते हैं, आप करिए, पर कोशिश ये करिए कि उसके साथ जो भी बचा हुआ खाली समय वहां पर आप पढ़ाई करिए। प्रैक्टिस करने जा रहे हैं डांस की, स्पीच की, गेम्स की, उतने समय तक आधे घंटे 40 मिनट ही प्रैक्टिस होती है, वापस आइए। उसके बारे में बहुत लॉन्ग डिस्कशन नहीं होना चाहिए। स्कूल एक ऐसा टाइम होता है जहां पर भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। और ये तो एप्लीकेशन मैंने क्लास 12th में अपनाया भी है कि मैं स्कूल जाती थी तो कई बार मुझे घर पे थक जाती थी, तो बहुत सारी चीजें जो मेरा पाइल ऑन वर्क होता था मैं स्कूल में ही कंप्लीट करती थी। बैठे फिजिक्स का डेरिवेशन सॉल्व कर रहे, मैं और मेरी 2-3 फ्रेंड्स, फिजिक्स का डेरिवेशन एक आध लर्न कर लिया अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। बायो का कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, डायग्राम प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से धीरे धीरे हमने देखा कि 2 महीने में हमारे दोनों सब्जेक्ट्स काफी इंप्रूव हो गए। और कब करते थे हम लोग भैया, जैसे मान लीजिए कि अभी 26 जनवरी आएगा तो उस समय 15-20 दिन तक बड़ा टाइम खोटी करते थे। एनुअल फंक्शन आ गया, बड़ा टाइम खोटी करते थे, ठीक है। जबकि मैं खुद अपने स्कूल की हेड गर्ल थी बच्चों, मैं अपने ही स्कूल की हेड गर्ल थी। एंड यूजुअली मैं लोगों को बोलती थी चलो चलो प्रैक्टिस करने चलना है, सबको भेज देती थी और मैं अपने क्लास में आके प्रैक्टिस करती थी। फिर वही कारण ये हुआ कि क्लास 12th में मैं अपने क्लास की टॉपर थी। कारण समझ में आया आपको? कई बार मैंने आपको बोला है कि पढ़ाई आपको करनी है, मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा देती हूँ क्योंकि मैं एक गुरु हूँ। उस रास्ते पे आपको चलना है या नहीं चलना है वो सोली आपका डिसीजन है, आपकी इच्छा है। तो जो भी खाली समय आपको अपने स्कूल में मिलता है उसमें छोटे छोटे, आप कोई चैप्टर मत पढ़ने की कोशिश करिए, छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करिए। उसके बाद आपका, अब कभी भी स्कूल जाते हैं तो अच्छा लंच लेके जाइए। डू नॉट गो विद द बिस्किट, नमकीन, कुकीज, नो। आपको ये नहीं, रोटी सब्जी पराठा सब्जी ये लेके जाना है, प्रॉपर लंच मील लेके जाना है ताकि आप थके नहीं। उसके बाद 2 बजे आपको घर आना है, अपने हाथ पैर धोने हैं, कपड़े चेंज करना है, लाइट क्लॉथ पहनना है जो आप घर में पहनना पसंद करते हैं। वहां पे शादी समारोह नहीं हो रहा है कि बहुत अच्छे कपड़े पहनना है। उसके बाद आप अपना लंच करिए। लंच में क्या होना चाहिए बता देती हूँ मैं आपको, दाल चावल रोटी सब्जी दही और सैलेड, रोज यही लंच आपको करना है। उसके साथ आप देखो मैम हम रोज रोज कैसे करेंगे, हमको पसंद नहीं आता। यू कैन गो विद पुलाव, यू कैन गो विद बिरयानी, फ्राइड राइस, खिचड़ी, यू कैन गो विद पराठेस, ठीक है। पर आपके उस मील में दही होना, प्रोटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्राई टू ड्रिंक एटलीस्ट 1 कटोरी ऑफ दाल ईच एंड एवरी डे, जिससे आपकी बॉडी में प्रोटीन का कंटेंट कम ना हो। क्योंकि प्रोटीन के कंटेंट कम होने से शरीर में वीकनेस आती है और फोकस कम होता है। तो जितने घंटे आप पढ़ तो रहे होंगे पर दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। तो प्रोटीन का कंटेंट आपकी बॉडी में अच्छा खासा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपके बिस्किट नमकीन और कुकीज से नहीं बल्कि फ्रूट्स से आना चाहिए। तो कम से कम हर बच्चे को एक दिन में 2 फ्रूट कंज्यूम करने चाहिए, एक सुबह और एक शाम से पहले। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। 2 बजे आप लंच करने बैठेंगे, 2 से 2:30 बजे तक आपको दोपहर में आराम से अपना लंच एंजॉय करना है। यहाँ पे भी लंच देखिए, हालांकि तो रेस्टोरेंट वाला खाना है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, सैलेड है, ये पिकल है। पिकल आपको प्रोबायोटिक्स देता है जिससे पेट की हेल्थ बनी रहती है। तो ये प्रॉपर मील आपको घर का कुक फूड ही खाना है। ऐसा है आप छोटे बच्चे हैं, चटोरी जबान होती मेरी भी है, मेरा भी बड़ा मन करता है, तो आप स्नैकिंग कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया है। पर इस समय पर कोशिश ये करिए कि आपकी स्नैकिंग बाहर की हो, ना कि पूरा मील बाहर का हो। संडेज को आप अपने घर वालों के साथ आउटिंग में डिनर और लंच एंजॉय कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पर वहां पर आपको ये याद रखना है कि अगले दिन आपको यही शेड्यूल फिर से फॉलो करना है। तो ट्राई टू अवॉइड द हैवी फूड्स, ठीक है, जिससे आपको नींद आए। दाल चावल रोटी सब्जी कोई हैवी फूड नहीं होता जो घर पे कुक होता है। उसके बाद आपको 1 घंटा आराम से रेस्ट करना है, क्योंकि आप पूरे दिन से थके हुए आ रहे हैं, क्योंकि आप सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं।
1 घंटा आप कुछ भी मत सोचिए, अपने खाना की प्लेट रखिए, 1 गिलास जो है 5 मिनट बाद पानी पी लीजिए और जाकर, अब देखो आपको मैंने आधे घंटे कितना दिया है भाई, यहाँ पे आधे घंटे लंच के लिए दिया है, तो लंच के लिए आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बात, कहाँ है लंच, लंच कहाँ है, यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है कि लंच करते समय बिल्कुल देरी, मतलब जल्दी जल्दी मत करिएगा और टीवी के सामने लंच को पूरी तरीके से अवॉइड करिए, क्योंकि टीवी जो होती है वो बहुत समय खा जाती है, ठीक है। आराम से बैठिए, लंच करिए और 1 घंटे आप रेस्ट करिए। रेस्ट करने से आपकी बॉडी फिर से चार्ज अप हो गई है और अब आप 2:15 तक उठ जाइए, 3:15 तक उठ जाइए। 15 मिनट में आप जो भी आपको पसंद है, अगर आपको पसंद है कि मैम मैं सैंडविच खाना चाहता हूँ, आप खा सकते हैं, ठीक है। कैसे सैंडविच बनाना, मेयोनीज डालिए, उसमें अपना सैलेड डालिए और एक स्लाइस ऑफ चीज लगाइए, बढ़िया खाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप हाफ कप ऑफ मिल्क ले सकते हैं उसके साथ और आप आधे घंटे में पढ़ना शुरू करिए। डू नॉट गो विद द दूध एंड बिस्किट, वैसे भी ज्यादा दूध पीने से आपको नींद आती है, तो दूध रात में पीना आपको, ठीक है। उसके बाद आप सीधे उठाइए अपने मैथ्स की कॉपी, मैथ्स की बुक, ठीक है। 2 घंटे से 2.5 घंटे तक आपको नॉन स्टॉप मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं बन रही उनको इनसर्कल करना है, क्योंकि यही प्रॉब्लम जो है, जो आपको नहीं बन रही है अभी, ये आपको वीडियोस के थ्रू सर से पूछनी है और क्लियर करनी है। और अगर मान लीजिए उस दिन क्लियर नहीं हो रही है तो इन प्रॉब्लम्स को आपको स्कूल में ले जाना है। आपकी क्लास में हर लेवल के बच्चे होते हैं, तो किसी न किसी बच्चे को वो क्वेश्चंस बन ही रहे होंगे, और अगर नहीं बन रहे हैं तो स्कूल का टीचर भी आपका ही टीचर है, आप उससे जाके वो डाउट्स पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने स्कूल का टाइम भी यूटिलाइज कर पाएंगे। 5:30 बज चुके हैं। नाउ आपको 1 घंटा पढ़ना है बायोलॉजी। हालांकि हर दिन मैम का 8 o'clock लेक्चर आता है, 1 घंटे आप बायोलॉजी को टाइम दीजिए, ठीक है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी की मेंटोर हूं तो मुझे पता है बच्चों, ठीक है। आप 1 घंटे आराम से बायोलॉजी को समय दीजिए। अब समस्या ये है कि बायो में थ्योरी तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है मैम, पर डायग्राम नहीं याद होता, ये बनता नहीं है। तो ये 1 घंटा आपको मैंने इसलिए दिया है। कोई भी एक कंसेप्ट उठाइए, आधे घंटे उसको पढ़िए और आधे घंटे उसके डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। कोशिश ये करिए कि लगातार उन डायग्राम्स को 3 दिन तक प्रैक्टिस करिए। 3 दिन के बाद आप उस डायग्राम के महात्मा बन जाओगे। तो 1 घंटे आपको हर दिन 5:30 से 6:30 बायोलॉजी को देना है। उसके बाद 6:30 से 7:30 आपको केमिस्ट्री को देना है, ठीक है। केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस, कोई भी चीज जो आप पढ़ना चाहते हैं। 7:30 बजे से 8, 8:30 तक आपको देना है फिजिक्स की। आप इसमें आप थोड़ा बहुत, जैसे कि आपको बायोलॉजी पढ़ने का मन नहीं है कुछ, दिस इज द शेड्यूल। आपका मन हो या आपका मन नहीं हो, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मन तो कभी पढ़ने का करता ही नहीं है ना बच्चों। बात तो ये है। 8:30 तक आपने पढ़नी है फिजिक्स, तो मैथ्स पढ़ लिया है, बायो पढ़ लिया है, केमिस्ट्री पढ़ लिया है, फिजिक्स पढ़ लिया है। 8:30 बजे इसके बीच में आप कोई भी छोटा स्नैक ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। 8:30 से 9 बजे तक आपको करना है डिनर। डिनर में ट्राई टू अवॉइड द कार्बोहाइड्रेट, मींस आपको रात में चावल नहीं खाना है, रोटी सब्जी दाल पर आप जा सकते हैं विद सैलेड। सैलेड जो है विटामिन और मिनरल की कमी को आपके शरीर में पूरा करेगा। और आप हाइड्रेटेड, पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना है, नहीं तो आप थके हुए रहेंगे। और आप जितना भी पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला है। 9:30 बजे तक आपको डिनर करना है। 9 से 10 बजे तक आपको बढ़िया तरीके से सोशल साइंस पढ़ना है 1 घंटे। अब वो आपकी इच्छा है कि आप जो है वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, अपनी बुक से पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, ये मैंने आपको बता दिया। 9 से 10 बजे तक आपको सोशल साइंस पढ़ना है। और उसके बाद 10 से 11 बजे तक आपको हिंदी इंग्लिश, जो आपने सुबह जो भी सब्जेक्ट छूट गया होगा उसको आप रात में कंप्लीट कर लीजिए, थॉरो कर लीजिए। 11 से 12 बजे तक आपने 2 दिन भर में जो कुछ भी जिस सब्जेक्ट में पढ़ा है बच्चों, उसको आपको क्विकली रिवाइज करना है। क्विकली रिवाइज करने का मतलब यह है थॉरो करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन करने पर ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाइए अपनी कॉपी में। और रात में जो 11 से 12 आप रिवाइज करेंगे तो उन डिटेल टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे, आप उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे जो आपने इस पूरे दिन में पढ़ने के दौरान बनाए। और यही शॉर्ट नोट्स को लगातार आपको 3 दिन तक रिवाइज करना है। आप उस टॉपिक के महारत नहीं बन गए ना बच्चों, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। टॉपिक कैसे फॉलो करेंगे, आपकी एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया है आप उस पर गूगल में सर्च करिए, मैम के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनको देखिए, उनसे नोट्स बनाइए। टेलीग्राम चैनल पे मैम है, तो अगर कोई नोट्स नहीं मिलता है तो मैम से संपर्क करिए, ठीक है। मैम से संपर्क करिए और मैम बढ़िया आपको नोट्स दे देगी, उसको आप पढ़िए आप आराम से, ठीक है। उसके बाद ये 12 बजे अब आप सोने जाइए, ठीक है। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने ये देखा, ध्यान से समझना, आपने देखा क्या क्या, आपने देखा ये कि आप
12 बजे तक बढ़िया सो चुके हैं, 5 बजे तक सुबह सोए और रात जो है दोपहर में आपने 1 घंटा रेस्ट किया, तो आपके 6 से 7 घंटे तक स्लीपिंग होगी। तो आपने बेटा सुबह से उठकर शाम तक सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लिए विद द स्कूल। और ये रूटीन आप फॉलो करिए 3 महीने, ना आप अपने क्लास में टॉप कर लिए तो मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों ये टाइम टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन टाइम टेबल, बड़ा ही समय देख के बनाया गया है। इस टाइम टेबल की जो है आपको इज्जत रखनी है एंड प्लीज फॉलो करिएगा जरूर, क्योंकि जब जब मैंने बच्चों को टाइम टेबल दिया है वो उनके बीच में बड़ा पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने मेरे जो है फॉलो किया और उनके बता रही हूँ साइंस में 100 मार्क्स भी आए हैं पूरे पूरे, ठीक है बच्चों। थॉट ऑफ द डे है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो और फिर आप ये रूटीन फॉलो करें। आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, आप अगर आज से ये रूटीन स्टार्ट करते हैं आपको सक्सेस आज से ही मिलना शुरू होगी। बट यू हैव टू स्टार्ट योर स्टार्ट शुड बी हैव ग्रेट। आपका स्टार्ट ग्रेट होना चाहिए। आपने क्या किया जीवन में अब उसको भूल जाइए, जो समय है उसको अपनाइए, इस शेड्यूल को फॉलो करते जाइए और अपने टॉपर में, अपने क्लास में टॉपर बन जाइए। ये मेरी गारंटी है, बात इसको मानते जाइए, शिप्रा मैम के साथ बने रहिए, शेड्यूल को फॉलो करिए और मुझे 2 से 3 दिन बाद बताइएगा कि क्या आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट होगा ही और आप फिर मुझे बोलेंगे मैम ये तो बहुत ही प्यारा शेड्यूल था। आगे आने वाले समय में कम समय के लिए क्या शेड्यूल फॉलो करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दिस शेड्यूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट शेड्यूल इन ऑल ओवर द यूट्यूब। यू हैव टू फॉलो दिस। फॉलो करके मुझे बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।